नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया। पीड़ितों की संख्या 12 हो गई है। इस मामले में टीसीएस में काम करने वाले 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी निदा खान अब भी फरार है, लेकिन उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हुआ है आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दरअसल उसकी तलाश में पुलिस की 2 टीमें बनाई गई हैं। ये पूरा मामला शायद सामने भी नहीं आ पाता अगर पुलिस अंडरकवर ऑपरेशन नहीं चलाती। अंडरकवर टीम ने 40 दिन तक ऑपरेशन चलाया। उसके बाद इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया। इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस मामले में 8 महिला और एक पुरुष कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अब तक 12 पीड़ितों की पहचान पुलिस ने की है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे हुआ इसका खुलासा, अब तक क्या कुछ हुआ है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये सारा खेल फरवरी 2021 से शुरू हुआ था। फरवरी 2026 में पहली पीड़िता ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद नासिक पुलिस की 7 महिला पुलिसकर्मियों ने टीसीएस में अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। इसमें कई कांस्टेबल ने हाउसकीपिंग स्टाफ से जुड़कर सभी फ्लोर और रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक अपनी पहुंच बढ़ाई। साफ सफाई और मेंटेनेंस का स्टाफ इस टीम ने बिना किसी शक के हफ्तों तक रोजमर्रा के माहौल और सीनियर टीम लीडर के बर्ताव पर नजर रखी। अधिकारियों ने खास तौर पर प्राइवेट मीटिंग और जमावड़ों पर नजर रखी ताकि उन दावों को पुख्ता किया जा सके कि कर्मचारियों को दफ्तर के समय धार्मिक रीतियों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा था। टीम ने रोजाना अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दी और इस बात के सीधे सबूत दिए कि कैसे पीड़ितों पर दबाव डाला जा रहा था। अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान जुटाए सबूतों के आधार पर पुलिस ने 25 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज की। धीरे धीरे और भी पीड़ित सामने आए। अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नासिक टीसीएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ कि 2 महीने से थाने में निदा खान रह रही थी। पति बोला किसी और महिला के साथ चली गई। अब इसमें आरोपी कौन कौन है ये भी आपको बताते हैं। दानिश एजाज शेख, उम्र 32 साल है, कंपनी में एसोसिएट के पद पर है। 2018 से कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा तौसिफ बिलाल अतर, उम्र 27 साल है, कंपनी में एसोसिएट के पद पर है। 2017 से कंपनी में काम कर रहा है। रजा रफीक मेमन, उम्र 35 साल, कंपनी में टीम लीडर था। 2017 से कंपनी के साथ जुड़ा था। शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, उम्र 34 साल, कंपनी में एसोसिएट था और 2017 से वो काम कर रहा था। मोहम्मद शफी शेख, 36 साल है इसकी उम्र और कंपनी में एसोसिएट था। 2017 से ये भी काम कर रहा था। आसिफ आलम आफ्ताब आलम अंसारी, 22 साल इसकी उम्र है, एसोसिएट था। 2024 में इसने कंपनी ज्वाइन की थी और काम कर रहा था। निदा एजाज खान जो कि मुख्य है, उम्र 25 साल, कंपनी में एसोसिएट थी। 2021 से कंपनी में काम कर रही थी। अश्विनी अशोक चेनानी, उम्र 51 साल, कंपनी में ऑपरेशन हेड और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर था। टीसीएस में सीनियर कर्मचारियों का पूरा नेक्सस था जो नई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि 20 से 25 साल की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नासिक ट्रांसफर के बाद उनके साथ दफ्तर के भीतर अमानवीय व्यवहार किया गया। महिला कर्मचारियों ने खुलासा किया कि उन्हें दफ्तर की मेन बिल्डिंग से अलग छत पर बैठाकर काम कराया जाता था। महिला ने बताया कि जब भी वो वॉशरूम या किसी काम से नीचे जाती थी तो सुरक्षा या किसी और बहाने से उनका मोबाइल फोन, बैग और सारा निजी सामान जब्त कर लिया जाता था। सूत्रों के अनुसार आरोपियों का तरीका लगभग एक जैसा था। टीम लीडर्स और निदा खान समेत अन्य लोग कथित तौर पर कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। उनके साथ गाली गलौज, जबरन छूना और उनके धर्म को लेकर अपमानजनक बातें करना शामिल था। दूसरी ओर इस्लाम धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था और पीड़ितों पर उसे अपनाने का दबाव बनाया जाता था। सूत्रों ने बताया कि आरोपी कर्मचारी कंपनी में देर रात तक रुककर महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। ये पता चला है कि आरोपी महिला कर्मचारियों को काबू में रखने और उन पर हावी होने के लिए कई तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव वाले हथकंडे अपनाते थे। कोई भी गतिविधि करने से पहले आरोपी व्हाट्सएप के जरिए अपनी पूरी रणनीति तैयार करते थे। एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि सभी आरोपी खासतौर पर बातचीत का तरीका पूरी तरह वल्गर था।
लड़कियों को टीएल की डेस्क पर बुलाकर बैठाया जाता था और उनसे ऐसी अश्लील बातें की जाती थी जिसकी कल्पना किसी भी प्रोफेशनल या कमर्शियल ऑफिस में नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी तौसिफ अतर जानबूझकर हिंदू आस्था को टारगेट करता था। त्योहारों के मौके पर जब महिला कर्मचारी पारंपरिक भारतीय संस्कृति के अनुसार साड़ी पहनकर या बिंदी लगाकर आती थी तो तौसिफ सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाता था। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जांच में क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के फोन रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। पुलिस सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए आरोपियों को दूसरे मामलों में भी फिर से पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को शक है कि मामला सिर्फ कंपनी के अंदर के अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि अब इस केस में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के एंगल की भी एंट्री हो गई है। अन्य जांच एजेंसी और महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले की जांच को मॉनिटर कर रही है। एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं आरोपियों के तार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तो नहीं जुड़े हैं जो कट्टरपंथ या ब्रेन वॉशिंग जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ये भी देख रही है कि क्या बाकी आरोपी भी निदा खान की तरह फरार होने की फिराक में थे। अगर ऐसा कोई सबूत मिलता है तो केस में और भी धाराएं लग सकती हैं। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने आरोपी सफी शेख और रजा मेमन की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। निदा खान की जमानत याचिका पर नासिक सत्र अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। उसके वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं और वो किसी भी महिला की मर्यादा भंग करने की दोषी नहीं हो सकती। पुलिस के अनुसार आरोपी निदा खान फिलहाल फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश कर रही है। नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ठाणे के मुंब्रा इलाके में उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं मिल सका। पुलिस को शक है कि वो लगातार अपना ठिकाना बदल रही है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन बंद हैं। जिन रिश्तेदारों के यहां होने की जानकारी मिली, वहां भी घर बंद मिला। इसे साफ है कि आरोपी जांच से बचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग-अलग टीमें बनाई हैं जो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसियां हर सुराग पर काम कर रही हैं ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। नासिक के टीसीएस दफ्तर में कथित धार्मिक उत्पीड़न और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। उसने अपने 2 महीने की गर्भावस्था का हवाला देते हुए राहत मांगी है। इस केस में अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी गई है, जिससे मामले की गंभीरता साफ दिखती है। इस मामले में अब तक टीसीएस के 8 कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। इनमें 7 पुरुष और 1 महिला ऑपरेशन मैनेजर शामिल है। पुलिस के अनुसार कुल 9 मामलों में जांच चल रही है, जिनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस पूरे मामले की जांच विशेष जांच टीम कर रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर निदा खान को लेकर जो अग्रिम जमानत की याचिका डाली गई है, उसको लेकर क्या बातें सामने आती हैं।